कोचेस जिन्होंने ये प्लेयर्स तैयार किए, कोई इनाम या तारीफ मिली या कि सारा क्रेडिट और तारीफ स्पोर्ट्स बोर्ड ले उड़ा? सारी रात हम बाहर बैठ के गुजारते थे और खाने में माश की दाल। देखिए बड़ी दुख के साथ करना पड़ा है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मुझे कोई एक बंदा बता दें जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है। तमाम तर जो काबिशें वो कोचेस की तरफ से होती हैं, लेकिन अगर आप इसके रिटर्न इन द रिगार्ड ऑफ फाइनेंशियल इशूज़ देखें तो सिर्फ 15,000 ये जो नेशनल लेवल का कोच है उसको पे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट जैनुल आबदीन। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इस दफ़ा कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल लिया, जेवलिन थ्रो में एक गोल्ड मेडल अरशद नदीम लेके आए। इसके साथ साथ रेसलिंग ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और रेसलिंग में हमने 5 मेडल्स लाए हैं। हम 6 प्लेस गए थे, 5 मेडलिस्ट हुए। तो इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है? स्पोर्ट्स बोर्ड जो कि इसका सारा का सारा क्रेडिट ले रहा है, उसका क्या किरदार है? और कोचेस जिन्होंने ये प्लेयर्स तैयार किए, उनका क्या किरदार है? और उनको उस बदले में क्या किसी किस्म का कोई इनाम या तारीफ मिली या कि सारा क्रेडिट और तारीफ स्पोर्ट्स बोर्ड ले उड़ा और जिन्होंने तैयारी करवाई थी उनको बदले में कुछ भी नहीं मिला? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेसलिंग के कोच जनाब गुलाम फरीद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड जिस कदर क्रेडिट ले रहा है, क्या इस कदर इन्होंने बैक भी किया था रेसलिंग के प्लेयर्स को या दूसरे प्लेयर्स को? देखिए जी, मैं कोच पाकिस्तान रेसलिंग की बात कर रहा हूँ और लास्ट 4 मंथ का जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप दिया उसमें इन्होंने बड़ी ज़हनी जो प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट किए हैं। कभी हमारे 30 रेसलर थे, कभी 15 कर रहे थे, कभी 20 कर रहे थे, ना हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी गई। क्योंकि 12 ने बताया कि अगर आपने पाकिस्तान के लिए रेसलिंग में अगर आपने गोल्ड लेना है तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 माह की इंटरनेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। तो सारी बात है, स्पोर्ट्स इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी ये है कि हम मिनिस्ट्री को यहाँ अपर लेवल पे ये बता सकेंगे ये बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। स्पोर्ट्स प्रायोरिटी होती तो आप ये इंटरनेशनल लेवल्स की ट्रेनिंग भी देते और नेशनल लेवल्स पर रहते हुए जो हमारे डाइट इश्यूज़ थे और जो 40 के टेम्परेचर में हम ट्रेनिंग कर रहे थे हॉल्स में, वो बड़ा मसला था। फिर जिस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर लाहौर में किसी किस्म का कोई यूपीएस कोई जनरेटर नहीं था। आपको पता है किस कदर बदतरीन लोड शेडिंग थी। सारी रात हम बाहर बैठ के गुजारते थे और खाने में माश की दाल और चिकन और शोरबा मेरा था। तो इस मॉडरेट वे में जहाँ न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द एनहेंसिंग योर परफॉर्मेंस, तो देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन की किस हद तक थी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी बेसिकली पेज जो हैं वो कितनी होती हैं? यानी जो एक कोच है पाकिस्तान का, आप बड़े प्रोफेशनल कोच हैं, आप पाकिस्तान के लिए पहले खेले भी, फिर आपने कोचिंग भी की और आप माशाल्लाह से एमफिल तक पढ़े भी हैं, पढ़े लिखे कोच हैं। आपकी पे क्या है तकरीबन? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरी जितनी भी ऑडियंस है उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंटरनेशनल कोच हायर करना हो तो उन्हें ये $5,000 जो है वो पर मंथ पे करते हैं। लेकिन नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स या नेशनल लेवल के जो कोच हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को दी होती है, ये सिर्फ $80 पर मंथ देते हैं। यानी पाकिस्तानी रुपीज़ आप कह सकते हैं 15,000। एक बंदा जिसकी 24 आवर्स जॉब है टीम के साथ, वो 24 घंटे टीम के साथ है, वो स्लीपिंग मोड देख रहा है, वो उनकी डाइट देख रहा है, 6 से 8 घंटे ट्रेनिंग देख रहा है, फिर बॉडी वेट मैनेज कर रहा है। ये तमाम तर जो काबिशें हैं वो कोचेज़ की तरफ से होती हैं, लेकिन अगर आप इसका रिटर्न इन द रिगार्ड ऑफ फाइनेंशियल इशूज़ देखें तो सिर्फ 15,000 ये जो नेशनल लेवल का कोच है उसको पे करते हैं। यानी एक मजदूर से कम सैलरी है एक पाकिस्तान के नेशनल टीम के कोच की। यानी आप अगर देखें तो अब मेरे ख्याल में 22 से 25 हज़ार होगी एक मजदूर की कम अज़ कम आमदन। देखिए मोस्टली जितने भी हमारे नेशनल कोचेज़ हैं, मैं तो उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि वो पैसों के लिए कोचिंग नहीं कर रहे होते, वो नेशनल काज के लिए कोचिंग कर रहे होते हैं। उनके दिल में मुहिब वतन है वो लोग, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल्स पे मेडल आए ताकि पाकिस्तान का नाम या एक गुड इमेज जो है इंटरनेशनल लेवल्स पे हो। लेकिन वो जो कि स्पोर्ट्स के ठेकेदार हैं जो सिर्फ मेडल पहनाना जानते हैं, मेडल लाना नहीं जानते, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली आप इस तरफ भी तवज्जो दें। वो लोग जिन्हों की दिन रात काविशों से आप लोग मिनिस्ट्री को दिखाते हैं कि हम मेडल लेके आए हैं, जब आप कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई इंसेंटिव की बारी आती है तो प्लीज़ उन लोगों को मत भूलें जिन्हों की वजह से ये मेडल आए हुए हैं। सही है, यानी आप समझते हैं आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको भुला दिया जाता है। मुझे ये बताएं कि अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इन सारों को बुलाया, गोल्ड मेडलिस्ट को 50-50 लाख मिले, इसी तरह से दूसरे ब्रॉन्ज और जो सिल्वर मेडल हैं उनको 20 और 10-10 लाख रुपए मिले। कोचेज़ जिन्होंने इनको सिखाया, जिनकी वजह से ये आए, आपको क्या बुलाया गया उस तकरीब में? और अगर बुलाया गया तो आपको क्या कुछ इन रिटर्न मिला? देखें, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैश प्राइज़ या एक सेरेमनी अरेंज की, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के किसी बंदे ने भी हमें टच नहीं किया, बल्कि इन्फॉर्म तक नहीं किया।
मैंने खुद इन्हें इन्फॉर्म किया, शायद इस्लाम साहब उनका नाम है, सर इस तरह टीम ट्रेवल कर रही है तो क्या मैं भी उनके साथ जाऊँगा। उन्होंने मुझे कहा जी आपका नाम लिस्ट में नहीं है। तो मैंने रिटर्न उन्होंने कहा जनाब आपका नाम लिस्ट में है। उन्होंने कहा जी मेरा है। तो मैंने कहा जी आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? जो लड़के मेडल लेके आए हैं रेसलिंग में 6 गए थे, 5 मेडल लेके आए हैं, आप मुझे अपनी कंट्रीब्यूशन बताएं। आपकी कंट्रीब्यूशन ये है कि लोगों ने वहाँ 13 दिन स्टे किया और आपने सिर्फ 4 दिन की डेलीज दी हैं, यानी आपने जो पैसे डेलीज में बचाए हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस वजह से आपको रिवार्ड दे रहा है कि आपने लोगों को, या वो लोग जिन्होंने एफर्ट किए मेडल के लिए आप उन्हें विद ऑनर नहीं बढ़ा सकते। लानत भेजता हूँ ऐसे पैसों पर मैं। आप एटलीस्ट वो कोच जिसने 6 से 2 साल तक उस टीम के साथ वर्किंग की है, वो इस काबिल नहीं है कि वो टीम के साथ बैठ के विद ऑनर वो रिस्पेक्ट यानी फैक्टर के अकॉर्डिंगली वहाँ बैठ जाए और देखे कि जिस टीम के साथ उसने 6 माह वर्किंग की है वो टीम पैसे या कैश इंसेंटिव ले रही है। स्पोर्ट्स बोर्ड का अब किरदार ओवरऑल किसी भी मुल्क की जो गेम्स होती हैं, पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा बाकी तमाम जो गेम्स हैं वो किसी न किसी तरह से मसाइल का शिकार हैं। उसमें इकोनॉमिकल मसाइल हों या किसी भी किस्म के आप मसाइल कह सकते हैं कि उस तरह से पोटेंशियल प्लेयर्स आ नहीं रहे थे। अब अगर पोटेंशियल प्लेयर आए हैं तो इसमें आप क्या समझते हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ किरदार अदा कर रहा है, या कि अगर ड्यूटीज़ मज़ीद अच्छी परफॉर्म करे स्पोर्ट्स बोर्ड तो मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंसेज हम दे सकते हैं? देखिए बड़ी दुख के साथ करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मुझे कोई एक बंदा बता दें जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है। अच्छा, कोई बंदा स्पोर्ट्स एक्सपर्ट नहीं। अगर आप डीजी साहब की बात करें तो वो आर्मी से आए हुए हैं, शाहिद इस्लाम साहब की बात करें तो वो रेलवे से गए हुए हैं, तो उनके पास कोई भी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट नहीं है जो उन्हें बताए हाउ टू गेन द मेडल्स, उन्हें बताएगा हाउ टू प्रोड्यूस द ओलंपियन, हाउ टू प्रोड्यूस द वर्ल्ड चैंपियन। अब देखें जो बंदे अपनी प्रायोरिटी पे हैं उन्हें स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं है उनकी, वो ये जानना चाहते नहीं है कि स्पोर्ट्स कैसे इन्हेंस होगी। और दूसरा जो एनुअली ग्रांट मिलती है रेसलिंग फेडरेशन को वो 10 लाख है। अगर आप एक आउटस्टैंडिंग किस्म की नेशनल चैंपियनशिप करवाना चाहें ना तो 15 से 20 लाख रुपया वहाँ लगता है। 11 से 12 यूनिट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और 120 से लेके 130-40 तक रेसलर पार्टिसिपेट करते हैं। टेक्निकल ऑफिशियल, उनकी अकोमोडेशन, खाने का खर्चा, फूड एक्सपेंसेस, फिर इंटरनेशनल फेडरेशन की फीसें। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि अगर आप लोग कोचिंग नहीं करते या इस तरह की अगर डिसहार्टनेस हुई है और इस तरह के मसाइल हुए हैं आपके साथ, तो इसके बावजूद आप क्या कोचिंग करेंगे पाकिस्तान की, या आप डिसहार्ट हो चुके हैं बिल्कुल? लेकिन लास्ट टाइम जब ये बिहेवियर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से हुआ है तो मैं जो अपनी मैनेजमेंट है रेसलिंग फेडरेशन के पास में पर्सनली गया था, जनाब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें मैं एज ए रिज़ाइन करूंगा कि यार एटलीस्ट अगर मैंने 6 से 2 साल तक टीम के साथ लगाए और मेरी इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है तो ठीक है सर, वो लोग जो इस जीत का रिवार्ड ले रहे हैं वो खुद ही कोचिंग करेंगे, या वो लोग जो मेडल लेके नहीं आए उनका क्या होगा, या वो लोग जो टैलेंट या डेवलपमेंट स्टेजेस पे हैं सर उनका क्या कसूर है। तो फिर वो कुछ मैनेजमेंट की तरफ से फोर्सेस थी कि नहीं आप नेशनल काज के लिए वर्किंग करें। तो देखें जब आप नेशनल काज की बात आती है तो पाकिस्तान का नाम दिल में आता है तो फिर ये चीज़ें भूलनी पड़ती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम मुख्तलिफ किस्म की लीग्स देखते हैं क्रिकेट में, PSL देखा, अब हम जूनियर लीग भी देख रहे हैं, इस तरह की लीग्स दूसरे खेलों में क्यों नहीं हो रही? और जो स्पॉन्सरशिप के मसाइल हमने अक्सर देखे हैं कि स्पॉन्सरशिप के मसाइल बहुत होते हैं इस तरह की गेम्स में जो ज़्यादा नहीं देखी जा रही नेशनल टीवी पर इस तरह से, तो आप क्या समझते हैं ये मसाइल हल हो सकते हैं? इसमें स्पोर्ट्स बोर्ड कोई किरदार अदा कर सकता है, आप लोग कोई किरदार अदा कर सकते हैं और उससे शायद हो सकता है कि ये फाइनेंशियल इशूज़ भी कुछ बेहतर हों? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं फेडरेशन लेवल्स पे या प्लेयर्स लेवल पे, जैसे हमने लीग की बात की, तो इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहले तो मैं कहूँगा रोल ऑफ मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे PTV स्पोर्ट्स है या नेशनल जियो सुपर, अगर वो लाइव मैचेस दिखाएं तो स्पॉन्सर आ सकता है। और दूसरा गवर्नमेंट लेवल पे स्पेशली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में एक ये एफर्ट की जा सकती है कि वो कंपनीज जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहती हैं स्पोर्ट्स की डिफरेंट स्पोर्ट्स में, उन्हें आप टैक्स एग्जेम्पशन लेटर दें ताकि वो पैसे जो प्लेयर्स पे या किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने पे लगते हैं उनकी टैक्स एग्जेम्पशन हो, तो प्राइवेट सेक्टर को हम इस तरफ ला सकते हैं ताकि जो क्रिकेट से हट के दूसरी स्पोर्ट्स हैं उन्हें हम प्रमोट भी कर सकें और प्लेयर को डेवलपमेंट की तरफ भी। और इस तरह की चीज़ें हम अपने पड़ोसी ममालिक में देख भी चुके हैं, भारत में जिस तरह से होता है दूसरे ममालिक में कि वो इन स्पोर्ट्स को भी बाकायदा तौर पे उसी तरह से जो है वो यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से क्रिकेट। अगर आप इंडियन मॉडल देखें थोड़ा सा तो उसमें जो उनकी 7 स्पोर्ट्स हैं वो टोटली वो टाटा और दूसरी जितनी भी उनकी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो उन्हें इन्वेस्ट भी करते हैं, गवर्नमेंट लेवल पर उन्हें सपोर्ट भी मिलती है, टैक्स एग्जेम्पशन भी होती है और डिफरेंट इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। जैसे आज से कुछ 10-15 साल पहले एजुकेशनल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे। तो आप देख रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर है वो बड़ा भर चढ़ के सामने आया है, बहुत सारे नाम आपके सामने आए। इसी तरह का प्राइवेट सेक्टर देखें, पाकिस्तान में स्पॉन्सर की कमी नहीं है। आप डिफरेंट टीवी शोज देखते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर देने पर गाड़ी मिल सकती है, तो वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां सर्फ की हैं
तो पाकिस्तान का परचम, सब्ज़ हलाली परचम बुलंद किया कि उन्हें गाड़ियाँ और स्पॉन्सरशिप नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आखिर में अगर कोई आप पैगाम देना चाह रहे हो स्पोर्ट्स बोर्ड को, या जो शायकीन आपको देख रहे हैं, जो रेसलिंग प्लेयर्स आपको देख रहे हैं, अगर वो डीमोटिवेट होते हैं तो मोटिवेशन क्या है, और इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म अगर आपको देख रहे हैं तो उनको आप कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, वज़ीर आज़म साहब से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप देखें कि एक ऐसी स्पोर्ट्स जो कि हर हाल में, हर दौर में, किसी भी कंडीशंस में आपके साथ है और हमारी मिट्टी के साथ जुड़ी है, और इंटरनेशनल लेवल्स पे जितने भी मेडल आ रहे हैं उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो स्पोर्ट्स नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रही हैं, एटलीस्ट पाकिस्तान में उनका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल लेवल्स पे प्लेयर प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे गुलाम फरीद साहब, जो कि पाकिस्तान नेशनल रेसलिंग टीम के कोच हैं। उन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की कि 6 प्लेयर गए और 5 मेडल आए पाकिस्तान के लिए, और वाकईतन कोचिंग का हक अदा कर रहे हैं ये लोग, और इन्हीं लोगों को असल में दाद की ज़रूरत है, इनकी एफर्ट्स पर इन्हें पे बैक की ज़रूरत है, ना कि उन लोगों को जो कि अपनी कुर्सियों पर अपने दफातर में बैठ कर इंजॉय कर रहे हैं सैलरीज पर और अयाशियाँ उड़ा रहे हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के फंड्स पर। लेकिन ये लोग जो अपना खून पसीना एक करते हैं, 24 घंटे देते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको मिलता क्या है? 15,000 तनख्वाह, या फिर वही पसीना, और वो जो दाल की बात कर रहे हैं और वो जो शोरबे वाले सालन की बात कर रहे हैं। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, और आपके लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर आज़म साहब अगर वाकईतन सुन रहे हैं तो उनके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि अगर हमने इन स्पोर्ट्स को, जिन स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है पाकिस्तान, इन स्पोर्ट्स में यूटिलाइजेशन करनी है, अपने जो नौजवान हैं उनको गलत कामों की बजाय स्पोर्ट्स की तरफ लाना है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को परवान चढ़ाना पड़ेगा, और इनमें स्पॉन्सरशिप की तरफ और टैक्सेशन का जिस तरह से निज़ाम बता रहे हैं उसमें थोड़ी सी बेहतरी लानी पड़ेगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह आमीन।